इंडियंस को ये कहना चाहूँगी कि हुनर आम है। आपकी गवर्नमेंट ने जो आपको उल्लू लगाया था वो उसके सबूत सामने आ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि हम इंडियन जो है वो पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम स्पोर्ट्स नहीं कोई भी खेलेंगे, ये वो सारी चीज़ें। फिर बाकी स्पोर्ट्स तो चलती रही, लेकिन क्रिकेट को लेकर काफ़ी वावेला मचाया। जो लेजेंड लीग चल रही थी उसमें भी आपके जो रिटायर्ड कुछ लोग हैं उनने इनकार कर दिया कि शाहिद अफरीदी इस टीम में है, वरना उन्होंने पहले इनकार नहीं किया। जब टूर्नामेंट में आ रहे थे उन्होंने देखा पाकिस्तान का स्क्वाड क्या है, लेकिन बाद में उनको ख्याल आया कि शाहिद अफरीदी है। मैच से एक दिन पहले उन्होंने इनकार किया और मैच मनसूख कर दिया। खैर ये तो अलग टॉपिक है, लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि एशिया कप होने जा रहा है और 9 सितंबर से ये मैचेस स्टार्ट होंगे और इंडिया और पाकिस्तान का जो पहला मैच है एशिया कप का यूएई में खेला जाएगा वो 14 सितंबर को होगा। यानी कि वो इंडिया जो पहलगाम को लेकर पूरी दुनिया में वावेला मचा रहा था, पाकिस्तान के ना सिर्फ उसने क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को और ट्रेड के साथ वावेला मचाया और उसको बैन किया, बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी बैन किया, हमारे एक्टर्स को बैन किया। और ख़ास तौर पर मैं बात करूँगी दिलजीत दोसांझ की, कि वो बंदा जिसने हानिया आमिर के साथ मूवी शूट कर ली थी, पहलगाम अटैक बाद में होता है और उसने पूरी दुनिया में रिलीज़ की, आपने उसको कहा कि ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है और ये ऐसा है, ये वैसा है, और उसको ट्रोल किया, ये तक कहा कि पाकिस्तान जो इंडियंस हैं वो उसकी नेशनैलिटी ख़त्म करें, इंडिया के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब इतने सवालात उठाए, इतना ट्रोल किया। अब ये बताएं कि मोदी के साथ आप सवालात उठाएं कि क्यों इजाज़त दे रहा है वो पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की। हम तो शुरू दिन से कह रहे थे कि हम किसी किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि पड़ोसी जो है वो कभी बदल नहीं सकते। हाँ, दूर के जो दोस्त होते हैं आपके वो बदल सकते हैं, लेकिन आप अपना पड़ोसी बदल नहीं सकते। हम आपके साथ फिल्में करना चाह रहे थे, आपके एक्टर्स यहाँ आना चाहें तो हम ये भी कह रहे थे कि यहाँ आएँ। ख़ास तौर पर हम हमेशा बात करते हैं कि क्रिकेट पे कोई भी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इंडियंस जो हैं वो इमोशनल हैं, उनकी गवर्नमेंट उनके इमोशंस से खेलती है और उन्हें हमेशा क्रिकेट को लेकर पॉलिटिक्स की, क्रिकेट को लेकर ऐसे दो नंबरियाँ की। और अब मोदी सरकार का वो चेहरा बेनकाब हो रहा है कि एशिया कप में जब वो फंसे ब्रॉडकास्टर के हाथों तो उनको ये मैच खेलना पड़ा। और ना सिर्फ मैच खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक ही ग्रुप में हैं, यानी कम से कम 2 मैच और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया के 3 मैच हो सकते हैं इस एशिया कप में। वो इंडिया जो पाकिस्तान के साथ एक मैच नहीं खेलना चाह रहा था, वो इंडिया जो पाकिस्तान के साथ रिटायर्ड प्लेयर्स के मैच भी खटारे में डाल देता था, वो प्लेयर्स आप देखें जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लेजेंड लीग में इनकार किया, उनकी नेशनल टीम जो है अब यूएई में एशिया कप खेलेगी और एक ही ग्रुप में है और एक ही ग्रुप से वो आगे जाएंगे। तो ये है सारी मोदी सरकार की 2 नंबरियाँ। और वो लोग जो लास्ट वीडियो में मुझे कह रहे थे कि हमारी सरकार जो है बैन करेगी, हमारी सरकार ये करेगी, उन लोग को मैं ये कहना चाहूँगी, आप मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं और ये बातें करते हैं। अब आप अपनी मोदी सरकार से पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप जहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है वो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है, पहलगाम अटैक का इल्ज़ाम बगैर सबूत के आप पाकिस्तान पे लगा रहे हैं, वहाँ पर आपको वो जो हुकूमत बताती है वो करें। लेकिन यहाँ पर खुला सवाल है आपके सामने, खुली सिचुएशन है कि पहलगाम अटैक को 1 साल तो गुजरने दिया होता, आपने 2 महीने नहीं गुजरने दिए और एशिया कप में एंट्री मार ली। और अब आपके जो साबिक कप्तान जो गंगुली हैं उनने भी कहा है कि क्रिकेट को लेकर जो है वो इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यही बात जो कुछ दिन पहले शाहिद अफरीदी ने लेजेंड लीग में जब मैच मनसूख हुआ तो तब भी कही थी कि तमाम जो पॉलिटिक्स है उसको साइड पे रख के ये मैच कराएं। शाहिद अफरीदी ने उस वक्त ये कहा था कि मुझे पता होता कि इन इंडियंस को मेरे से इतना मसला है तो मैं साइड पे हो जाता, लेकिन क्रिकेट मैच होता, क्रिकेट होती। तो आप लोग भी जानते हैं, पाकिस्तानी भी जानते हैं कि हम लोग जो है वो ये खित्ता यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट ही है और क्रिकेट से लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन मोदी जो है वो कि उसे क्या पता, वो चाय बनाने वाला है, उसे क्या पता लोगों के इमोशंस क्या हैं, स्पोर्ट्स क्या हैं। स्पोर्ट्स से तो आप अपना कल्चरल एक्सचेंज होती है, इसके अलावा मोहब्बत जो है वो एक्सचेंज होती है। लेकिन मोदी सरकार ने हमेशा गोली की सियासत की है, मार धाड़ की सियासत की है, इसीलिए वो नफरतें फैलाते हैं और नफरतें फैलाते फैलाते उन्होंने अपनी पूरी कौम को इस चीज़ में झोंक दिया है। और लोग जो है अब यही समझते हैं कि जो चीज़ हमारे सामने मीडिया रखता है, या वो गोदी मीडिया जिसको मीडिया को जो है वो मोदी फीड करा रहा है, वो चीज़ें जो सामने रखता है वही चीज़ें असली हैं। लेकिन अब ये सवाल जो मैं उठा रही हूँ कि आप पहलगाम को थोड़ा अर्सा गुजरने देते, सबूत तो आपके पास नहीं थे, आपने पूरी जंग करा ली, अपने राफेल जो है गिराए हैं। आज आपके एक सूबाई असम्बली में किसी ने कहा है कि डेट के साथ उसने जगह बताई है, उस जो है वो रुकन ने, मेंबर ने असम्बली के, कि हमारा राफेल जो है फलानी जगह पे इस डेट को गिरा है। आप निकाल के अपने क्लिप्स चेक करें तो आपके अपने लोग मानते हैं कि आपके जहाज़ गिरे और पाकिस्तान से मार खाने के बाद आप सीज़ फायर की तरफ गए हैं और सीज़ फायर भी किया, जग हसाई भी की, और उसके बाद आप अजीब अजीब हरकतें करते रहे और एट दी एंड क्या हुआ, आप
एशिया कप आगे खेलने। उस वक्त चैंपियन ट्रॉफी हुई जब कुछ भी नहीं था, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी, लेकिन आपने इनकार कर दिया हम चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ अब जब जंग हुई तो आपने ये ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई मैच नहीं खेलेंगे। हमारे तो स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये कह दिया था अपने तमाम तर खेलों को कि उनकी टीम्स को कि कोई भी मैच इंडिया के खिलाफ आप नहीं खेलेंगे बगैर हमारी इजाज़त के, क्योंकि लेजेंड जो क्रिकेट की जो लीग हो रही थी उसमें ये हरकत की गई इंडिया की जानिब से और अजीब किस्म की हरकतें की गई। तो उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से भी एक्शन बनता था, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा बात की, जैसे मैंने शाहिद अफरीदी को कोट किया कि क्रिकेट होनी चाहिए और उस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, लोगों को एंजॉय करने दें, लोग एंजॉय करना चाहते हैं। और अभी ये एशिया कप में हम देख रहे हैं कि भारत का मैच होगा, आप देखिएगा कि कितना क्राउड होगा, लोग कितने एक्साइटेड होकर वहाँ पर ये मैच जो है वो एंजॉय करेंगे। लेकिन क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपको लगता कि ज़रा सा भी उसमें पाकिस्तान को नुकसान होगा अगर ये मैच ना हुआ, तो आपने उस मैच को कैंसिल कराना था, आपके बोर्ड ने उस मैच को कैंसिल कराना था, आपकी हुकूमत ने उस मैच को कैंसिल कराना था। लेकिन अब क्योंकि नुकसान आपका अपना हो रहा है, आपके पॉइंट्स का भी मसला होगा, ये चीज़ें होंगी और आपके ब्रॉडकास्टर्स जो है वो भी जाहिर सी बात है सवाल उठाएंगे। तो यूएई में ये जो सीरीज यूएई में जो ये एशिया कप होने जा रहा है, इसमें अब इंडिया जो पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े दावे करने के बाद, बड़ी बड़ी भड़कें मारने के बाद अब खेलने जा रहे हैं, और एक नहीं बल्कि दो नहीं, हो सकता है 3 मैच जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया खेले, क्योंकि हो सकता है कि सेमीफाइनल में दोबारा से टाकरा हो, कम से कम जो है वो 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मैच पाकिस्तान और इंडिया के पड़ सकते हैं फाइनल्स तक अगर हम जाएं। तो ये है तमाम तर सिचुएशन के अब आप क्या करेंगे। लोग पता नहीं सवाल उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे, लेकिन मीडिया अब ज़रूर सवाल उठा रहा है। मीडिया इसलिए सवाल उठा रहा है कि उनसे इतना झूठ बुलवाया गया, उनसे इतनी ज़्यादा चीज़ें करवाई गई, इतनी भड़कें मरवाई गई कि पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, तो पाकिस्तान को हम ये कर देंगे, तो पाकिस्तान के साथ हम किसी सूरत मैच नहीं होने देंगे। तो चैंपियन ट्रॉफी हुई, वहाँ पर अलग से प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वही मीडिया ये खबर दे रहा है कि एशिया कप का जो स्केड्यूल है वो आया है और उसमें पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलेगा। तो मेरे ख्याल में मीडिया का चीखना बनता है। मीडिया पुरजोर मुतालबा कर रहा है कि पाकिस्तान का बायकॉट किया जाए, पाकिस्तान पे जो बैन हटाया है उसको ना, ये फैसला ना बदले हुकूमत, और हुकूमत पे भी तनकीद कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बेचारा मीडिया जो है कि ठीक चीख रहा है, थोड़ा सा तो उसको फेस सेविंग रहने दें। आप हर काम खुद करके मीडिया पे डाल देते हैं कि मीडिया ने ज़राए के साथ ये खबर झूठी चलाई है। पहले आपने एशिया कप के बारे में पहले भी ये खबर चली थी, शायद मीडिया जो है कहा गया था कि उसने गलत खबर चलाई है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत जो है कोई मैच खेलेगा नहीं खेलेगा, अभी फैसला नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं तो चीज़ें होती हैं जो सामने आती हैं, चलवाई जाती है, रिएक्शन देखा जाता है। मुझे लगता है उस वक्त भी ये चलवा के रिएक्शन देखा गया था, पाकिस्तान को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। जब फ़र्क नहीं पड़ा तो उन्होंने अब देखा है कि भाई नहीं, हमारा अपना नुकसान हो रहा है, इसलिए हम खेलना चाहते हैं। तो मतलब मुश्किल में इंडिया वाले जो है ना गधे को भी बाप बना लेते हैं। पाकिस्तान के साथ अगर आप मैच खेलें ना खेलें, इससे पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान ने एशिया कप में आपकी मुतालबात मान लिए थे। अभी जब आपके यहाँ इवेंट होगा, न्यूट्रल वेन्यू में मैच होगा, फिर आपको मज़ा आएगा कि किस तरह वो टीम जो रिवायती होती है वो जब आपके ग्राउंड में ना आए और कहीं बाहर खेले तो आपका इवेंट कैसे स्पॉइल होता है, आपका जो मज़ा है वो कैसे किरकिरा होता है। मज़ीद अपडेट्स इस हवाले से आप तक पहुँचाती रहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।